के चरणों में सहानुभूति रखने वाले कथा प्रेमियों, आइए हम दो घटनाओं पर विचार करते हैं। पहली घटना वह है जिसमें शब्दवेधी बाण चलाने के कारण श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने दशरथ को ये श्राप दिया कि हे कौशल नरेश, मैं अपने पुत्र के वियोग में जिस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, उसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। और दूसरी घटना इस प्रकार घटित होती है जिसमें जब कंस मारे प्रेम के अपनी बहन को वसुदेव के साथ विदा कर रहा था, तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तुम अपनी जिस बहन को अत्यंत प्रेम के साथ विदा करने जा रहे हो, उसी के 8वें पुत्र के द्वारा तुम्हारा अंत हो जाएगा। और दोनों लोगों ने प्रयास किया। महाराज दशरथ ने अपने पुत्र को इतना प्रेम दिया, सोचा कि मैं इतना प्रेम दूंगा कि मेरा पुत्र मेरी मृत्यु का कारण न बने। और कंस ने कृष्ण को मारने के लिए कितना प्रयास किया कि कंस उसके रास्ते से हट जाए। पर दोनों घटनाओं में न कंस की मन की बात पूरी हुई और न महाराज दशरथ के मन की बात पूरी हुई, और दोनों लोगों के मृत्यु के कारण जो थे वह होकर ही रहे। और इन दोनों घटनाओं से ये सिद्ध होता है कि मनुष्य के जीवन में जो होना है वो तो होकर ही रहता है, चाहे वो कितनी भी चतुराई करे। तभी तो कहा गया है कि अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम, सुरक्षितम दैव हतम विनश्यति, जीवत्यनाथोपि वने विसर्जितः, कृत प्रयत्नोपि गृहे न जीवति। अर्थात परमात्मा जिसकी रक्षा करता है वह सुरक्षित रहता है, और जिसकी वह रक्षा नहीं करता, कितने प्रयत्न करने पर भी वो विनाश को प्राप्त हो जाता है। वनों में गिरे हुए बीज पौधे बनकर विशाल दरख्त बन जाते हैं, और गमले में लगाए गए वृक्ष अत्यंत प्रयत्न करने पर भी सूख जाते हैं। धन्यवाद। आप लोगों की रात्रि शुभ और मंगलमय हो। तेरे चरणों में मेरे प्रभु का समाए।